अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, होप ऑल यू विल बी फाइन। आज मैं हाजिर हुआ हूँ बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन दैट हाउ वी परफॉर्म आवर अब्लूशन। हम अपना वज़ू कैसे परफॉर्म करेंगे, हम अपना वज़ू कैसे बनाएंगे, जिसके बारे में मैंने चाहा कि मैं वीडियो बनाऊँ। क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम अपनी नमाज के अंदर जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो कैसे लर्न करना है, उसको कैसे हमने सीखना है, उसके बारे में मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। और आज मैंने चाहा कि मैं वज़ू के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, और जो मुसलमानों के बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही इन चीज़ों की तरगीब, जैसे नमाज, वज़ू, रोज़ा और ये जो मतलब बेसिक थिंग्स हैं, इनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए एक अच्छे टीचर के पास, एक अच्छे कारी साहब के पास, एक अच्छे आलिम साहब के पास भेज दिया जाता है ताकि हम ये चीज़ें सीख सकें। और हमें तो बेसिक बुक्स भी मिल जाती हैं इनके बारे में, जिनको हम पढ़ कर जो है ना अपना वज़ू, अपनी नमाज, रोज़ा जो है ना, इनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। बट हम इसकी डिटेल्स के अंदर नहीं जाते, हम इसको एक डीपली नहीं सीखते कि क्या वो चीज़ें हैं जिनके नहीं अदा करने से हमारा वज़ू अदा नहीं होगा, या क्या वो चीज़ें हैं जिनको अच्छे तरीके से अदा करने से हमारी नमाज अदा नहीं होगी, लाइक दिस। सो आज मैं इस पर कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा, और उसके बाद मैं आपको जो वज़ू के जो फ़राइज़ हैं, जो नेसेसरी थिंग्स अबाउट मेकिंग अब्लूशन, अबाउट परफॉर्मिंग वज़ू, उनके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू एग्जांपल। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू मॉस्क फॉर ऑफरिंग प्रेयर, आप मस्जिद में जा रहे हैं, एट दैट टाइम यू सी दैट द प्रेयर कंडक्टर इज जस्ट अबाउट टू डूइंग रुकू। आपने इमाम साहब को देखा कि इमाम साहब बस रुकू करने वाले हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई रकत भी इमाम साहब के बगैर ना हो, यानी आप सारी नमाज यानी शुरू से लेकर आखिर तक इमाम साहब के साथ पढ़ना चाहते हैं, और आपका वज़ू भी नहीं है, और आपने फिर फ़ौरन वज़ू खाने में गए, आपने वज़ू बनाना शुरू किया, और आपने वज़ू के जो लवाजमात हैं, जो यानी मुकम्मल सुन्नत तरीका है, उस तरह से वज़ू अदा नहीं किया। आपने जस्ट वज़ू के फ़राइज़ अदा किए और आप चले गए, लेकिन आपका कोई ऐसा फ़र्ज़ रह गया जो मुकम्मल तरीके से अदा नहीं हुआ, और आप जाकर नमाज शुरू आपने कर दी, आप इमाम साहब के पीछे चले गए, आपने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, तो क्या वो आपकी नमाज अदा होगी या नहीं होगी? हर चीज़ नहीं होगी, बिकॉज द परफॉर्मिंग अब्लूशन इज़ अ की ऑफ ऑफरिंग प्रेयर। जो वज़ू करना है ये तो नमाज की चाबी है, वज़ू नमाज की चाबी है, चाबी के बगैर तो ताला नहीं खुलता। जब तक आपका वज़ू मुकम्मल तरीके से अदा नहीं होगा, तब तक आपकी नमाज भी अदा नहीं होगी। इसके लिए आपको ये सीखना ज़रूरी है कि वो कौन से फ़राइज़ हैं जिनकी वजह से हमारा वज़ू मुकम्मल तरीके से अदा होगा। मैं आज तो इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, वज़ू का तरीका तो आप सबको मालूम होगा कि अपने हाथों को सबसे पहले धोना, और फिर कुल्ली करना, ठीक है, फिर रिंसिंग द माउथ एंड रिंसिंग द नोज़ एज वेल, आप कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, ये, और इसके बाद अपने चेहरे को धोना, ठीक है। 3 टाइम्स यू हैव टू फेस वॉश योर फेस, अपना 3 टाइम अपना या 3 टाइम मोर देन 3 टाइम्स, इट्स अप टू यू, यानी ये आपके ऊपर है कि आप 3 दफ़ा धोने से आप मतलब सेटिस्फाइड हैं या फिर ज़्यादा दफ़ा धोने से सेटिस्फाइड होंगे, ये आपके ऊपर होगा। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट ये मैं सिर्फ वज़ू करने का तरीका ब्रीफिंग से बता रहा हूँ कि मतलब जो सुन्नत तरीका है। फिर इसके बाद अपना चेहरा धोना, फिर अपनी आपके आर्म्स धोना, मतलब एल्बो तक अपने जो है ना आर्म्स धोना, ये इसके एक तरीका है वज़ू का। और इसके बाद आखिर में यानी दोनों आर्म्स धोने के बाद इसके बाद मसा करना, मसा करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। और एंड आपके दोनों फीट, आपके दोनों पाँव धोना, ये जो है ना बेसिक मतलब जो मैंने आपको तरीका बता दिया, जो सुन्नत तरीका है वो मैंने आपको बता दिया वज़ू करने का। अब आते हैं नमाज वज़ू के जो है ना फ़राइज़ की तरफ। जो वज़ू के जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट, जो कुरान पाक के अंदर जैसे बयान किया गया, मैं कुरान पाक की आयत से स्टार्ट करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अच्छा, फ़ग़सिलू ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है दो, यानी ये एक प्लूरल जो है ना सीगा है, जमा का सीगा है। इसका मतलब है कि तुम सब धो। वजूहकुम, वजू बोलते हैं चेहरे को, वजू ये जमा है, ये भी प्लूरल है चेहरे की, फेस की। अपने चेहरों को धो, एंड देन वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को धो, इलल मराफ़िक़ कोहनियों तक, ठीक है। वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने चेहरों का सरों का मसा करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को धो, काबैन बोलते हैं टखनों तक, अपने पाँव को टखनों तक धो। तो मैं यही जो 4 चीज़ें कुरान पाक में बयान हुई हैं ना, यही 4 वज़ू के फ़राइज़ भी हैं। अपने चेहरों को धोना, अच्छा चेहरे में से फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड एंड ऑफ द चिन, ये चीज़, और दिस ईयर लोब टू दिस ईयर लोब, यानी ये सारा जो आपका फेस है, इसमें से कोई ज़रा बराबर भी जगह आपकी खुश्क नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप सिर्फ अपने हाथ में पानी लेते हैं और आप सिर्फ ऐसे चिपका देते हैं, नो। इसका मतलब ये है कि वो आपके चेहरे पर एटलीस्ट 2 ड्रॉप जो है ना पानी के, वो आपके बह जाए। बहने जब तक नहीं होगा तब तक वो आपकी वॉशिंग के अंदर नहीं आएगा, वो धोने की तारीफ में नहीं आएगा।
اچھا اس کے بعد آپ کی کونی ہے. اچھا کونیوں کے اندر یہ ہاتھوں کا خلا اسی لیے بولا جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں بیچ میں سے رہ نہ جائیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بھی دھونا ضروری ہے. اور پھر آپ کی اینڈ آف دا ایلبو, یہ بھی آپ کی مطلب دھلی ہونی چاہیے صحیح کلیئرلی, کیونکہ یہ اس میں شامل ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا مسح کرنا کا میں آپ کو سنت طریقہ بتا رہا ہوں. مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اپنے ہاتھوں کو ایسا کر لیجیے, ان کو جوڑ کر آپ اپنے ہاتھ مطلب یہ جو انگلیاں ان کو جوڑ کر اپنے مطلب ٹاپ آف دا فور ہیڈ آپ رکھیں گے اور اس کو پیچھے لے کے جائیں گے. اور آپ یہ مطلب کریں کہ آپ کی جو مطلب ان سائڈ آف دا ہینڈ ہے نا, یہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے آپ کے ہیڈ کو, آپ کے سر کو یہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے. جسٹ آپ کی جو فنگرز ہیں یہ ٹچ کریں آپ کے ہیڈ کو ایسے, اور اس کو اینڈ تک لے کے آئیں, دین اس کو ریٹرن کریں. آپ اس ٹائم جو ہے نا آپ کو جو ان سائڈ آف جو ہینڈ ہے نا, جو اندر والا حصہ ہاتھ کا, یہ اب ٹچ ہونا واپس آنا چاہیے. ایسے کر لیا, ایسے لے کے گئے, ایسے واپس لے کے آ گئے. اور پھر یہ دو چیزیں رہ گئیں, ان سے آپ جو ان سائڈ آف جو ایئرز ہے نا جگہ ہے اس کا خلا کریں گے اس انگلی کے ساتھ جو شہادت والی ہوئی جس کو ان سائڈ آف فنگر کہتے ہیں, ان سائڈ فنگر کہتے ہیں. ان سے آپ ان سائڈ آف جو ایئر جو ہے نا اس کا خلا کریں گے, اور یہ تھم ہے اس کو بیک ہیڈ آف جو ایئر اس کا آپ خلا کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا مسح ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ایٹ دا اینڈ جو لاسٹ فرض ہے نا وضو کا وہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا. ٹخنے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پتا ہوگا, ٹخنے جس کو آپ اینکلز بولتے ہیں انگلش کے اندر, تو وہاں تک آپ کے دونوں پاؤں دھلے ہوئے ہونے چاہیے. تو اگر کوئی بھی اس لیے پاؤں کا بھی خلا کرنا ضروری ہے, جو اندر والی پاؤں کے اندر والی انگلیوں کے اندر والی جو جگہ ہے اس کا بھی مطلب وہ خشک نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ بیسک چیزیں تھیں وضو, کیونکہ وضو جب تک نہیں ہوگا تو کوئی بھی ہم ہولی تھنگس جو پرفارم کر رہے ہیں, جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جیسے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, یا کوئی بھی ہم چیز آیات قرآنی ہے, یا کوئی بھی چیز ہم جس کو وداؤٹ وضو ہم چھو نہیں سکتے, ہم اس کو چھو رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں وضو کے بارے میں نالج رکھنا ضروری ہے کہ ہم جب تک اپنا وضو اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے تب تک ہم یہ چیزیں بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے. کہ ہوپ آپ اس ویڈیو کو انڈرسٹینڈ آپ نے کیا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا اباؤٹ آف ابلوشن اینڈ اباؤٹ پرفارمنگ وضو. سو انشاءاللہ I will make more than about like this type of knowledge. I will like describe and I will explain in next videos as well. So for getting like this type of video, subscribe my channel as well, and you can ask me question as well if you want to ask any question. So inshallah I will describe and I will explain any question. No worries, inshallah. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.